सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूँ। हाल फिलहाल लगभग हर किसी को जुकाम है, किसी का गला खराब है। मेरी भी कुछ यही हालत है पिछले 10-15 दिन से। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी पतली पतली लगे और हो सकता है इस वीडियो के बीच में बार बार मैं खांसूँ भी। तो चलिए शुरू करते हैं और ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोर्ड और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप रिवियन ने हाथ मिला लिया है और ये लोग मिलकर काम करने वाले हैं। इनका टारगेट है 2023 तक हर साल 6 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाना और बेचना ग्लोबल मार्केट में। पोलस्टार 5 को रिव्यू कर दिया गया है ऑफिशियली डेब्यू होने के पहले। पोलस्टार जो है वो वॉल्वो की एक नई सब ब्रांड है जो इंडिया में काम अभी तक तो नहीं करती, आगे का पता नहीं। हुंडई ने एक मोस्ट एडवांस्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड मोबिस पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम को डेवलप किया है। ये असल में क्या है, ऑटोमेटिक पार्किंग तो कई सारी गाड़ियों में देखने को मिलती है, लेकिन ये जो पार्किंग असिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा शार्प है और इंटेलिजेंट है। मतलब कि बहुत कम जगह में भी आपकी गाड़ी पार्क हो सकती है अपने आप। गाड़ी के किसी भी तरफ सिर्फ 16 इंच की जगह चाहिए और गाड़ी पार्क हो जाती है ऑटोमेटिकली। काफ़ी शार्प कर्व्स हो, चाहे कैसी भी जगह हो, डेड एंड हो, कुछ भी हो, ये गाड़ी इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेटिक पार्क हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ टेस्ट की जा रही है। प्रैक्टिकली कब देखने को मिलेगी ग्लोबल मार्केट में और कब देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में नहीं पता, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है टेक्नोलॉजी में। तो भाई हुंडई एक के बाद एक टेक्नोलॉजी कर रहा है। शायद मुझे याद है शायद हुंडई ने एक उड़ने वाली गाड़ी भी बनाई है, हुंडई ने, और रेनो ने भी बनाई है अभी। मारुति सेल्स और मार्केटिंग के जो हेड हैं शशांक, उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल बैटरी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसलिए ये लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। जब तक इसके प्राइसेस नीचे नहीं आ जाते तब तक ये लोग गाड़ी लॉन्च नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। इनका अंदाज़ा है 2025 तक बैटरी गाड़ियों की जो कॉस्ट है वो नीचे आ जानी चाहिए और तब से ये लोग लॉन्च करना शुरू करेंगे। इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कब तक वो देगी और कब तक हटा देगी। क्योंकि दिल्ली में सब्सिडी हटा दी गई है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ्री रह गया है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कुछ तो अभी भी नहीं दे रही हैं, दे भी रही हैं तो कब तक देनी नहीं पता। आगे बढ़े तो निसान 2030 तक 15 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने वाला है ग्लोबल मार्केट में। इनका टारगेट है कि ग्लोबली इनके जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें से 50% प्रोडक्ट को इलेक्ट्रीफाई करना। इसके अलावा 2030 तक ये लोग 1.33 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए। जापान में सुजुकी ने नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। ये वहां पर 9th जनरेशन ऑल्टो है जो इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें 660 सीसी का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर है। इसकी पावर और टॉर्क फिगर्स अभी तक रिवील नहीं करे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी में एडास फीचर मिलता है जो यहाँ पर XUV 700 और एस्टर जैसी प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलता है। वो फीचर यहाँ ऑल्टो में देखने को मिल रहा है। भाई आप जरा इमेजिन करके देखो, इंडिया में जो ऑल्टो है इसमें एडास मिलने लगे तो इतना बड़ा डिफरेंस है बाहर की कंट्रीज में सेफ्टी स्टैंडर्ड का और हमारे यहाँ का। हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट आया है पिछले 4-5 साल में, लेकिन अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। ऑल इलेक्ट्रिक BMW iX 13 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। ये 326 to 523 bhp की पावर जनरेट किया करेगी, 630 to 765 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगी। इसमें 414 to 611 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। आगे बढ़ते हैं तो मारुति सुजुकी ने ये कंफर्म किया है कि अगले 3 सालों में ये 5 नए SUVs लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें से एक जिम्नी होगी, 2 नई कॉम्पैक्ट SUV होंगी, एक होगी जैसे ब्रेजा YT है और दूसरी होगी बलेनो के ऊपर बेस्ड YTB। ये मैं आपको कोड नेम बता रहा हूँ, ये उनके ऑफिशियल नाम नहीं होंगे। और एक होगी 3 रो वाली प्रीमियम SUV जिसका कोड नेम है Y17। तो वही आने वाले 3 सालों में 5 नए प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। तो नो डाउट मारुति सुजुकी अपने पूरे फॉर्म में आने वाली है और इनमें से ज़्यादातर हर किसी गाड़ी में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा। मतलब कि इंजन सेम ही होगा हर किसी गाड़ी में। जेनेसिस G90 को रिवील कर दिया गया है, जिसकी इमेजेस आप अपन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जेनेसिस इंडियन मार्केट को एनालाइज कर रही है, मतलब कि यहाँ पर आना चाह रही है बट एनालाइज कर रही है कि आगे कोई फायदा है भी या नहीं है। ये हुंडई वालों की ही एक प्रीमियम ब्रांड है। BMW कंसेप्ट XM को प्रीव्यू किया गया है। ये BMW M का पहला इलेक्ट्रीफाइड मॉडल होगा जो प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। स्कोडा करोक के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया गया है। ये इंडिया आ सकती है। करोक जब पहले थी तो उसे इंपोर्ट किया जाता था और अभी दोबारा अगर आती तब भी इंपोर्ट ही की जाएगी।
भाई संडे है, छुट्टी का दिन है, बच्चे ज़रा कुछ खेलने खालने आ गए हैं तो आवाज़ें आ रही होंगी आपको वीडियो के बीच में। मर्सिडीज बेंज विजन EQXX का 3 जनवरी को डेब्यू होने वाला है। इसमें 1000 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाएगी। टोयोटा हाइलक्स इंडिया में आने वाला है। ये एक पिकअप ट्रक है, ये जनवरी में लॉन्च होगा। ये इनोवा और फॉर्च्यूनर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है और लगभग 25 से 30 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में इसे लॉन्च किया जाएगा। अब यार पिकअप का वैसी डिमांड इंडिया में नहीं है, ईसूजू का जो पिकअप ट्रक आता है वही वैसे कोई नहीं खरीदता। अब ये जो पिकअप आने वाला है पता नहीं इसको कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, और वैसे भी 25-30 लाख रुपए का पिकअप ट्रक टोयोटा वाले फिर कहेंगे यार हमारा प्रोडक्ट चल नहीं रहा। किया कैरेंस इंडिया में 16 दिसंबर को डेब्यू होने वाली है। असल में ग्लोबली डेब्यू होने वाला है, लेकिन इंडिया में ये लॉन्च होगी और लॉन्च होगी अगले साल की शुरुआत में, फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगी। एमिशन नॉर्म्स अपग्रेड होने वाले हैं, मतलब कि BS6 फेज़ 2 आने वाला है, जिसके तहत जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं उनको अपनी गाड़ियों में वापस से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और इन्हीं चेंज को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने ऐसा कहा है कि अगर हम अपनी गाड़ी में 10% का वेट रिडक्शन करते हैं, 10% वजन उसका अगर हम कम कर देते हैं तो 3 से 4% तक माइलेज बढ़ जाता है और 3 से 4 ग्राम पर किलोमीटर का जो एमिशन है, जो पॉल्यूशन है, वो कम हो जाता है। तो अगर एमिशन नॉर्म्स को और अपग्रेड किया जाता है तो अपनी गाड़ी को और हल्का कर देंगे। अब ये कॉम्पिटिशन और ये कब तक चलेगा पता नहीं, और मारुति कितनी और हल्की करने वाली अपनी गाड़ियों को भाई कोई अंदाज़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टिगुआन, ऑल स्पेस और टी-रॉक, इन दोनों को ही इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में और दोनों को ही अब डिसकंटिन्यू किया गया, मतलब कि और यूनिट्स इनकी इंपोर्ट नहीं की जाएंगी। मेड इन इंडिया टिगुआन जो है वो जल्दी ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इको की बात करें तो इको जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें डुअल एयरबैग्स मिलते हो, लेकिन इस बार इको में ड्राइवर एयरबैग के साथ साथ पैसेंजर एयरबैग भी मिलने लगा है और एयरबैग के बदले इन लोगों ने 8,000 रुपये तक प्राइसेस इस गाड़ी के बढ़ा भी दिए हैं। मारुति जिम्नी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। हालांकि ऐसी खबरें आप लोग पहले भी 10 बार सुन चुके होंगे, बट असल में एक डीलर्स की कॉन्फ्रेंस रखी थी मारुति वालों ने, उसमें ये बोला गया है कि तैयारी कर लीजिए, जिम्नी जल्दी ही मार्केट में आने वाली है। तो ये कंफर्म है कि जिम्नी यहाँ पर आएगी, लेकिन जो होगी वो 5 डोर जिम्नी होगी, ना कि 3 डोर। तो वो देखने में बिल्कुल अलग होगी 3 डोर जिम्नी के कंपेरिजन में। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ही उसमें भी मिला करेगा। मर्सिडीज बेंज ने एक नया मॉडल लॉन्च किया था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किसी डीलर के थ्रू आप डील नहीं करेंगे, कस्टमर से डायरेक्ट डील करेंगे, कोई डीलर बीच में नहीं होगा। और उस डायरेक्ट डीलिंग में जब से इन्होंने शुरू करा तब से लेकर ये अब तक 1000 यूनिट्स बेच चुके हैं। बस वही सेलिब्रेशन चल रहा है इन लोगों का। XUV 700 की डिमांड ज़्यादा है जो फुलफिल हो नहीं पा रही है, तो महिंद्रा ने एक बीच का रास्ता निकाला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्शन दिया है कस्टमर्स को कि आप कम फीचर वाला वेरिएंट ले लो, जिसकी वजह से उसमें चिप्स का इस्तेमाल कम होगा तो हम आपको जल्दी डिलीवरी दे पाएंगे। अब XUV 700 का एक नया वेरिएंट AX7 स्मार्ट लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टॉप वेरिएंट के जस्ट नीचे होगा। उसमें एक तो एडास फीचर जो है वो नहीं होगा, इसके अलावा हो सकता है एक आध दो फीचर और हो, वो उसमें नहीं होंगे। वो वेरिएंट लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक सस्ता होगा टॉप वेरिएंट से। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है बट लॉन्च होगा, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा XUV 700 जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिलीवर की जा सके। महिंद्रा के जो ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट चीफ है आर वेलुसेमी, इन्होंने कहा है कि अगर आपको 5 स्टार स्कोर करना है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में तो आपको अपनी गाड़ियों का वजन कम करना होगा। इन्होंने ऐसा कहा कि जब हम XUV 700 को डेवलप कर रहे थे तब उसमें 110 किलोग्राम का वजन हमने घटाया है एल्यूमिनियम हाई टेंसाइल स्टील का यूज़ करके। इसके अलावा पीछे का जो टेलगेट है उसको प्लास्टिक फाइबर का बनाकर, जिससे 15-20 किलोग्राम का अंतर पड़ा। इन्होंने ऐसा कहा कि सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पर हम हल्का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी गाड़ी हल्के मटेरियल से बनाकर रख दो। जहाँ जहाँ पर बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए कि हम हल्का मटेरियल भी यूज़ करें और सेफ्टी से भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। गाड़ी हल्के होने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए और फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए तो, और अब तो मारुति के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, एमिशन के हिसाब से देखा जाए तब भी। ऑडी Q7 फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च होने वाली है, कंफर्म है, और ये लॉन्च होगी जनवरी में। तो भाई जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म। अर्टिगा का भी फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में अगले साल लॉन्च किया जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले। ग्रिल में चेंज मिल जाएगा थोड़ा बहुत बस, और कहीं कोई चेंज नहीं मिलने वाला। टेस्ट करते हुए देखा गया। आगे बढ़ते हैं।
तो टाटा ने सफारी में थोड़े बहुत फीचर्स अपग्रेड करे हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग मिलने लगी है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिलने लगा है, एयर प्योरीफायर मिलने लगा है, और जो टच स्क्रीन थी ना उसके लिए भी एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। मारुति सुजुकी की अगर गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हो तो दिसंबर में खरीद लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जनवरी से इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो कितने बढ़ेंगे पता नहीं, बट बढ़ने वाले हैं। और इनफैक्ट मारुति नहीं, किसी दूसरी कंपनी भी खरीदना चाह रहे हो तो खरीद लो, क्योंकि जनवरी से लगभग हर किसी कंपनी के प्राइसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो जापान में तो रिवील हुई है जो हुई है, लेकिन हमारी जो इंडियन ऑल्टो है उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में टेस्ट करते हुए देखी गई है, और अगले साल के आखिर तक या 2023 की शुरुआत तक वो लॉन्च हो सकती है। MS धोनी ने अपने कलेक्शन में एक कस्टम बिल्ट RD 350 को ऐड कर लिया, असल में दो हैं, और इसको कस्टमाइज़ किया है सैयद जदर ने, जदर या जद्दर, सॉरी जो भी नाम हो, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। ये मैसूर के रहने वाले हैं, वहीं पे इनका वो है मोडिफिकेशन सेंटर, कस्टमाइजेशन सेंटर जो भी कहें, तो वहाँ से इन्होंने कस्टमाइज़ करके धोनी जी को ये दिया है। होंडा CB 300R जनवरी में लॉन्च होने वाली है। हाइनेस CB 350 के एनिवर्सरी एडिशन को लॉन्च किया गया है 2.03 लाख रुपीस में। इसमें बहुत बारीक बारीक से चेंजेस हैं, हल्के फुल्के। हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर S को लॉन्च कर दिया गया है 15.51 लाख रुपीस में। इनफैक्ट 15.5 लाख रुपए के प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। BSA गोल्ड स्टार 650 के स्पेसिफिकेशंस सामने आ गए हैं। इसमें 652 सीसी का इंजन मिला करेगा जो 45 bhp की पावर जनरेट करता है और 55 Nm का टॉर्क। इसका जो वजन होगा वो होगा लगभग 213 किलोग्राम्स, और 12 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। ये जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है उससे महंगी ही मिलेगी, उससे सेगमेंट में या उससे सस्ती नहीं मिलने वाली, उससे महंगी मिलेगी। बेनेली TRK 251 को टीज किया गया है ऑफिशियल डेब्यू होने के पहले। बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया गया है 69,000 रुपीज़ में। इसमें मात्र 85 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है और इसकी टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। कौन खरीदेगा 85 किलोमीटर की रेंज? TVS अपाचे RTR 200 4 वॉल्व में नए LED हेडलैम्प्स लगाए गए हैं, तो अगर आप ये खरीदना चाह रहे थे तो अच्छी बात है, आपको नए LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। तो भाई न्यूज़ तो बस इतनी ही थी इस हफ्ते की। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।